वंदित सौ सिद्धि ध्रुवमचल मणोभवम गतिम पत्ते अक्षामी समय पावड मृणमो सुत केवली वणिदम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैक शरणम जिया श्री सर्वज्ञ शासनम। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसा महान उत्सव तप कल्याणक का पवित्र दिवस, उसमें भी यहाँ विगत 2 दिवसों से समय सार के मोक्ष अधिकार के ऊपर यहाँ अपना वांचन होता है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन में ये प्रबल भूत से निमित्त भूत होता है, उसमें तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, क्योंकि प्रारंभ के 2 कल्याणक ये सब राग रंग में रहते हैं। और जब शांतिनाथ कुमार ने दीक्षा अंगीकार की, जगत को क्या संदेश मिला, उनके इस दीक्षा कल्याणक से कितने लोगों के हृदय, उनकी परिणति, उनके परिणाम भीगे। जरा एक बार शांति से अपन विचार करके देखें तो सही। जैसे जन्म कल्याणक हुआ, कहते हैं तीनों लोकों में एक क्षण मात्र के लिए शांति होती है, तो लोक में तो होती है शांति, पर हम ये भी तो विचार करें कि हमारे भीतर भी कुछ शांति का अंश करेगा, उदर उसका भरेगा, और जो भोजनी नहीं करेगा तो उसका उदर कैसे भरेगा। धर्म में तो वितराग मार्ग में सारी की सारी बातें हमें करनी चाहिए, अपनी परिणति का नाप तोल करना चाहिए। ये समय सार परमागम ग्रंथ है। मोक्ष अधिकार अर्थात मुक्त रूप दशा। तो मुक्त रूप दशा कैसी ये मुक्त रूप दशा होनी चाहिए। जैसे आपने पहले कोई ऐसा दृष्टांत सुना होगा कि पिंजड़े में कोई पंछी कैद हो और आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखे, पक्षियों को देखे, तो कैसा लगता है कि मेरा स्वभाव तो ऐसा आसमान में उड़ने का है। हम किसी न किसी अपराध के कारण हम बंधन में पड़े हैं। जब ये विचार आता है तो उसे अपने बंधन याद आते हैं। गुरु की जो शिक्षा थी उसका ये परिणाम निकला कि हम आज पिंजड़े में कैद में हैं। तो इन भगवंतों को, मुनिराजों को, इनके दर्शन करके, क्योंकि इनके दर्शन किए ही इसीलिए जाते हैं कि हमको ऐसी दशा मिले, हमको ऐसा स्वरूप हमारा प्रकट होवे। जैसे उस तोते को देखकर आसमान में अपना स्वरूप ख्याल में आया, ऐसे ही इन भगवंतों को देखकर हमें अपना स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। भक्तांबर स्तोत्र के 11वें नंबर के काव्य में ऐसा आता है, इक टक जन तुम को अविलोय, अवरि विषय रति करे न सोए, को कर क्षीर जलधि जल पान, छार नीर पीवे मतिमान। कि हे भगवान, जो जीव आपको एकटक एकाग्र होकर, एकाग्र चित्त से आपको एक बार देख लेता है, फिर वह जगत में दूसरे विषयों की कोई अपेक्षा नहीं करता। थोड़ी आवाज इसकी कम करो। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे भगवान को देखा, क्या देखा भगवान को, मुनिराज को देखा,
क्या देखा मुनिराज को? उनकी सौम्यता देखो। ये भी बड़े गजब की बात है कि हम जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, जिनका स्तवन बोलते हैं, हमें उनका स्वरूप ही नहीं पता। भगवान की परिभाषा क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता ये समझते तो ये आना चाहिए कि इन्हें किसी से राग नहीं, इन्हें किसी से द्वेष नहीं, ये आशीर्वाद भी नहीं देते और ये श्राप भी नहीं देते, क्योंकि आशीर्वाद और श्राप ये दोनों हमारे दर्शन के अंतर्गत आता ही नहीं है। और जब सर्वज्ञता का ख्याल आता है तो सर्वज्ञता के ख्याल में हमको ये आना चाहिए कि भगवान ने जो तीनों लोक और तीनों कालों के पदार्थों का, उनके परिणमन का, उनकी एक एक पर्याय का सब नक्कीपना देखा है। जब आगे पीछे नहीं होता है तो फिर हमें आकुलता किस बात की करनी चाहिए बताओ? अभी कितने लोगों ने पूछा, अभी यहाँ जो विराग भैया, संजय भैया, इन सब के पास फोन आ रहे कि अभी भक्ति नहीं हुई, कार्यक्रम चालू नहीं हुआ। अभी ये 7:05 पर ये माइक ठीक होंगे। ये आदिनाथ भगवान के ज्ञान में चौथे काल में बोलो आया होगा कि नहीं? ये कार्यक्रम इतना लेट होगा, ये उनके ज्ञान में आया होगा कि नहीं? हमें काहे को आकुलता करनी? जैसे जब उदय की बात करते ना, तो पंडित सदाशिव दास जी ने रत्नग्रंथ साहिबकार में एक बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने लिखा कि साहब हम कोई काम करें कि नहीं करें, हम संयोगों को जुटाएं कि नहीं जुटाएं, हम परिग्रह का संग्रह करें कि नहीं करें, रखें कि छोड़ें। तो इतना बढ़िया एक वहां शब्द लिखा है कि उदय सर्व मिलाई दे है। मतलब ये जो उदय का काम है वो उदय अपना काम करेगा। किस संयोग को तुम्हारे निकट में आना है, किस संयोग का तुम्हारा वियोग होना है, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हम उसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं भाई साहब कि जहां जीव का केवल विकल्प होता है, श्रम कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हाथ में ही नहीं है। और जितना नौकर्म है, जितना नौकर्म है, ये सब आघातीय कर्म का गुलाम होता है। अगर आघातीय कर्म का उदय नहीं हो वह तो विकल्प है। उन्होंने लिखा ना इसी ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार के अंत में एक कलश आता है, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कहा कर्म कर्म केवलम, कि ये जीव तो केवल विकल्प करता है, विकल्प के अलावा कुछ नहीं करता। साहब अभी ये माइक कब ठीक होगा? विकल्प है, तुम करते रहो। ठीक कब होगा? कि जब ठीक होना होगा तब होगा। कि हमें कैसे पता चलेगा? ये केवली के ज्ञान में है। केवल ज्ञान में नॉन शब्द का प्रयोग आता है ना, ये केवली के ज्ञान में है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हमको बड़ी अटपटी लगती हैं, परंतु अगर हम शांति से विचार करें तो उस शांति से विचार करने में हमको वस्तु का स्वरूप भी ख्याल में आता है। तो वो जो हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये जो भगवान हैं, मुनिराज हैं, इन्हें देखकर हमको अपनी याद आनी चाहिए। जैसे तोते को आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर अपने उड़ने रूप, स्वतंत्र रूप, स्वभाव का ख्याल आया, ऐसे इनको देखकर भी हमें अपना ख्याल आना चाहिए। अरे हमको अच्छा एक बात ये विचार किया कभी, हमको भगवान को देखकर या मुनराजों के स्वरूप को पढ़कर, मुनराजों के स्वरूप को देखकर कभी हमको ये नहीं लगता ये भी तो कितना बड़ा मायाचारी कहें अपन? कौन सी मायाचारी? कि ये कह सकते हैं कि देखो हम भक्ति तो कर रहे वीतरागता की, समझना, स्तुति बोल रहे वीतरागता की, और अभिलाषा कर रहे राग की। बोलो ये मायाचारी है कि नहीं? क्या कहा? भक्ति किनकी कर रहे? वीतरागियों की। और अभिलाषा काय की कर रहे? अपने राग के पोषण की, अपने विकल्पों के पोषण की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। अपन अभिलाषा ये कर रहे। ये कितना बड़ा अन्याय है। मतलब हम अपने को धोखा दे रहे। कभी ऐसा नहीं लगता? ये शांतिनाथ भगवान ने 6 खंड छोड़े, 96,000 छोड़ी रानियां, इतना वैभव छोड़ा,
इतना कुटुंब कबीला छोड़ा। अब वो गर्मी सर्दी आहार के लिए निकलना, विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अभी ज्यादा सुखी हैं कि ये 6 खंड में जब जिस समय थे और जिस समय गुरुदेव वो चक्रवर्ती का भोजन कैसा बनता है, उनका उनकी खीर कैसी बनती है, ये सबकी सुनी हुई बातें हैं ना। तो उस समय ज्यादा सुखी थे वो सुखी कब अधिक थे? तो हमको तो ये लगता है, देखो संयोगाधीन दृष्टि वालों को कभी भी वीतरागता का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। देह दृष्टि वालों को कभी सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये सब अपराध है। ये हम अपने विषय पर आते, ये सब अपराध है ये। और जिनकी अंतरंग में सच्ची भक्ति हो, तो आज जगत में चमत्कारों की भी कमी नहीं है। जगत में कोई चमत्कार नहीं होता भाई साहब। ज्ञान से बड़ा और वस्तु के स्वतंत्र परिणमन से बड़ा कोई जगत में चमत्कार नहीं है। ये तो हमें हमारी मान्यताओं में हमको लगता है। और इसीलिए आज जितने विश्व के ये दर्शन चलते हैं, सांप्रदाय चलते हैं, सब चमत्कारों के बल से चलते हैं। ये पंच कल्याणक में 3000 4000 जो भी यहाँ मुमुक्षु भाई आए, जरा सा थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो, 4000 के 40,000 होते हुए देर नहीं लगेगी। जरा ये बता दो कि यहाँ आज भगवान का तब कल्याणक हुआ था, रात के 12 बजे घंटा बजा था अपने आप। देवताओं का निवास है यहाँ पे। अभी देखो चमत्कार, मतलब भीड़ की क्यों मालूम, हर व्यक्ति चमत्कार संयोगों में चाहता है। और ये समय सार और ये दर्शन धर्म संयोगों से भिन्नता की बात करता है। ये हमारे है ही नहीं, हम इनके स्वामी है ही नहीं, ये इन्हें अपना मानना ये तो अपराध है हमारा। अब ये जो अपराध की चर्चा की यहाँ इन्होंने कलश के माध्यम से, तो कैसा अपराध किसको कहते हैं? पर को अपना मानना ये अपराध है, पर का कर्ता बनना ये अपराध है, पर पदार्थों को अपने अनुसार परिणमन कराने का विकल्प करना ये अपराध है, विषयों में आसक्ति होना ये अपराध है, विषयों में सुख बुद्धि होना ये सब अज्ञान के भेद है। ये अलग अलग नहीं है कि सब वो विषयों में सुख बुद्धि हमारी कायम बनी रहे, क्या कहा, और कर्तृत्व बुद्धि मिट जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एकत्व बुद्धि टूट जाए और ममत्व बुद्धि कायम बनी रहे, ऐसा भी नहीं होगा। पर पदार्थों में से सुख बुद्धि चली जाए, क्या कहा, और एकत्व बुद्धि बनी रहे देह आदि के प्रति, ऐसा भी कभी नहीं होगा। वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जब भी ये जाएंगी तो चारों बुद्धियां एक साथ विलय को प्राप्त होंगी। तो यहां पर जो अपराध की उन्होंने परिभाषा की कि किसको अपराध कहते हैं, कि पर को अपना मानना, पर को अपना मानना नहीं, मैं और पर एक ही हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि रखना, उसका नाम अपराध है। आचार्य ने कुंदकुंद स्वामी ने यह उदाहरण देके बात समझाई। और पर को अपने मानने वाले को क्या कहा, कल क्या चर्चा की थी, वो चोर है। आज कोई जगत में सुनने को तैयार है? अरे हम चोर की परिभाषा, समाज भी दंड किन्हें देता है, ध्यान रखना, राज्य भी दंड किन्हें देता है, और सच्चा अपराधी कौन है, किसको कहते? ये जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड है, इसमें जो तुमने एकत्व बुद्धि की है, बोला ये चोर पना है कि नहीं? हम कहते भैया पर की बातें मत करो, पर की चर्चा मत करो, समय सार में लिखा है? हम ये बताओ भाई साहब, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम कुछ कमजोर दिखाई देते हो, अब तुम ठीक हो, ये चर्चा बोला स्वयं की है कि पर की है? शरीर की चर्चा को हम पर की चर्चा मानते। बाबू ईगल जी साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो ऐसा बोलते थे, जब मैं शायद 95 में या 96 में पोजीशन पर में कोटा गया था, मैं उस समय की बात बताता हूं। वो एक ऐसा कहते थे कि आज ये जगत में तुमसे पूछने वाले कदम कदम पर मिल जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या कहा है, बेटी का विवाह हुआ कि नहीं, बेटा लाइन से लगा के नहीं, व्यापार धंधा कैसा चलता है। आप लोग भी तो पूछते हो, आप ही की भाषा में बोल दूं,
केमछू का मतलब क्या होता है? आप बताओ क्या होता है केमछू का मतलब? पर ये कहने वाला तुम्हें विश्व में कोई बिरला मिलेगा कि तुम्हारा श्रद्धान कैसा है, तुम्हारी परिणति कैसी है, तुम्हारे अभिप्राय में से अज्ञान विलय को प्राप्त होता है कि नहीं, तुम्हारा भेद विज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता है कि ये कोई नहीं मिलेगा पूछने वाला। ये अज्ञान का साम्राज्य है, ये इसका नाम ये अपराध है। ये हम दूसरे को आत्मा देखें तो ज्ञान दर्शन का हालचाल, मतलब एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से बोलो किसकी कुशल क्षेम पूछते हैं? रत्नात्रय की कुशल क्षेम पूछते हैं। चाहे शरीर जर्जर हो रहा हो और चाहे रिद्धियां प्रकट हो गई हो। कहते हैं आचार्य कुंद देव को जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे, चारण रिद्धि जैसी ये भी अपवाद है, पंचम काल में प्रकट हो गई। तो संघ में 700 मुनराजों के ये आचार्य थे, तो 600 मतलब 99 जो और मुनराज होंगे तो भी ये पूछते होंगे कि जमीन से जब 4 अंगुल आप ऊपर चलते हो तो कैसा लगता है आपको? ऐसा पूछते होंगे कि उनकी समता, उनकी वीतरागता, उनका संयम, उनका चारित्र, बोलो क्या देखते होंगे? हमें एक दूसरे साधर्मी का बोलो क्या देखना चाहिए? पैसा की परिणति के परिणति में उत्पन्न होने वाली विशुद्धि, बोलो क्या देखना चाहिए? अगर किसी कारण से किसी की विशुद्धि टूटती है तो बोलो संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है, समय सार में आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा है, हम नहीं विचार करें तो आप कल्पना करके देखो कौन विचार कर, कौन सोचे? नीलेश भाई का मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे पंचम काल अपसर्पणी काल है ना, तो उत्तर गिरना, तो वो कैसे पता चलेगा क्या गिरा? कि अगर तुम्हारे परिणाम गिरते हैं तो सोचना पंचम काल चल रहा है। मतलब गिरना माने किससे गिरना? अपनी विशुद्धि से गिरना, अपने श्रद्धा ज्ञान से गिरना। मालूम काय से गिरते हैं? ये जो गिरावट होती है वो काय से होती है? राग की आसक्ति में गिरावट होती है, मोह की आसक्ति में गिरावट होती है, विषयों की अभिलाषा में गिरावट होती है। परिणाम कहां गिरते हैं? जब भी मोह की तीव्रता होगी परिणाम गिरे बिना रहेंगे नहीं, जब भी राग की गृध्यता होगी परिणाम गिरे बिना रहेंगे नहीं, जब भी विषयों की आसक्ति होगी परिणति हमारी गिरे बिना रहेगी नहीं। अगर परिणति हमारी गिरती है तो आप ये सोचना हमारे भीतर अपराध में, अज्ञानता में कहीं ना कहीं राग और मोह की इतनी तीव्र आसक्ति है कि हमारी परिणति गिर रही। अरे भगवान के सामने कभी मन में ये विकल्प आता है? अच्छा एक बात बताऊं आपको, हमें शांति कैसी चाहिए बोलो? शांतिनाथ जैसी है? कैसी शांति चाहिए? शांतिनाथ भगवान जैसी मिलेगी, गारंटी से मिलेगी। पर तुम्हें भी भाई साहब पुरुषार्थ शांतिनाथ भगवान जैसा करना पड़ेगा। क्या कहा? पुरुषार्थ कैसा करना? अरे 1 रुपए की चीज में तुम 1000 रुपए की चीज चाहो तो कैसे मिल जाएगी? भगवान जैसी शांति चाहिए तो भगवान जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुनराजों जैसी समता चाहिए, पत्थर बरसते रहे और शांत चित्त होके केवल ज्ञान की तैयारी करते रहे कि हे भगवान ऐसी अंदर में समता आवे। कैसी है? आप पे पत्थर बरसते रहे, आप शांत रहे, हम भी शांत रहे, तो पहले भगवान जैसा पुरुषार्थ तो जागृत कर लो, अपना वीर तो उछलता हुआ ऐसा प्रकट करो। लोगे किसमें से? किसमें से आएगा बताओ? अगर हमको उत्तम वस्तु चाहिए तो पुरुषार्थ भी तो उत्तम होना चाहिए, वेद ज्ञान भी तो हमारा बहुत उत्तम होना चाहिए। तो ये जो गाथाएं थी, अभी थोड़ी सी इसकी टीका पढ़नी है हमको। तो इसमें ऐसा लिखा है, क्या कहा? इसमें ऐसा लिखा है कि जो चोर है, कौन चोर है?
तो कहते जो जीव पर को अपना मानता है वो चोर है। अब देखो तुम्हें पुण्य के उदय से मिली ये हमें नहीं पता, भले पुण्य के उदय से सामग्री मिली हो, पुण्य के उदय से मिली है तो बोलो किसकी है? किसकी है? पुण्य की है, तुम्हारी नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं मिली है, तुम्हारे लिए माने तुम्हारे भोगने के लिए नहीं मिली है। प्रवचन सार पढ़ो, उसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में गाथा जहां शुभ परिणाम अधिकार है ना, उसमें 5-7 वो गाथाओं को जरा खोल के देखो। अधिकार का नाम शुभ परिणाम अधिकार है, और क्या शुभ भावों का उन्होंने स्वरूप खींचा है आप कल्पना नहीं कर सकते। कि जिस शुभ भाव से स्वर्ग आदि की गति मिलेगी, तो उन देवताओं की स्थिति बताई है कि ऐसे दुखी होते हैं जैसे कड़ाई में कोई जीव गिर जाता हो, वो तड़पता हो, ये ऐसी दशा बनती है। क्योंकि हम वीतरागता का स्वरूप नहीं जानते, तो राग का दुख भी हमें अंदर में पहचानने में नहीं आता। तो यहां आचार्य कहते हैं कि चोर किसको कह रहे? कि जो पर को अपना मानता हो वह चोर है। अब देखो मैं इसकी टीका पढ़ता हूं, गाथा, उसके बाद टीका। थे आदि अविराहे जो को बदिसो संके दो बमदी मां बजे जम केणम बिय चोरोति जणमि वियरंतो जो न कुड़दि अविराहे सोने संकोदु जन बदे भमदी रवितस् बज दुमजे चिंता उपजदि कयाई एवं मिसाविराहो वज्जामि अहम तु संकिदो चेदा जय पुण्यराविराहो ऋसंको हम न वज्जामि। अब देखो टीका इसकी, जैसे इस जगत में जो पुरुष परिद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है, परिद्रव्य जिसका लक्षण है मतलब एकत्व बुद्धि का ऐसा अपराध करता है, उसी को बंध की शंका होती है। और जो अपराध नहीं करता उसे बंध की शंका नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा भी जो अशुद्ध वर्तता हुआ, परिद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है। टीका समझ में आती है? ये तो हिंदी भाषा है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो अभी घबराना नहीं। मैं समझता हूं इन 3 दिनों में इतनी तो समझ में आ गई होगी कि अपराध किसका नाम है और निरपराध किसका नाम है। अब यहां ये कह रहे हैं अज्ञानी अशुद्ध वर्तता हुआ। ये अशुद्ध वर्तता हुआ माने क्या? राग रूप वर्तता हुआ। यहाँ अशुद्धता माने अज्ञान से पकड़ना, कि अज्ञान रूप वर्तता हुआ। अब कौन? देखो अब एक और आप ज्ञानी खड़े करो, एक और आप अज्ञानी खड़े करो। शांतिनाथ राजा ने 96,000 शादियां की, 6 खंड का वैभव रखा, वे शुद्ध वर्त रहे थे। और एक ने ब्रह्मचर्य लिया, वो अशुद्ध वर्त रहे थे। अगर ये बात समझ में आती है तो समझदार गारंटी से समझ में आ जाए। क्या कहा? क्योंकि यहां तुम श्रद्धा और चारित्र में भेद नहीं कर पाते। वे अशुद्ध वर्तना माने एकत्व बुद्धि रूप वर्तना, अशुद्ध वर्तना माने कर्तृत्व बुद्धि रूप वर्तना, अशुद्ध वर्तना माने पर के स्वामी रूप वर्तना, अशुद्ध वर्तना माने जगत को अपने अनुसार परिणमन कराने का विकल्प कर, ये सब अशुद्ध। यहाँ अशुद्ध वर्तना माने श्रद्धा की अपेक्षा से यहाँ कथन किया गया है कि अशुद्ध वर्तना माने क्या? वे 96,000 शादियां कर रहे हैं और तो भी शुद्ध वर्त रहे हैं। रामचंद्र जी क्या कहा? रामचंद्र जी सीता के लिए रावण से लड़ रहे हैं और तो भी शुद्ध वर्त रहे हैं, और अज्ञानी सामयिक में बैठा है और तो भी अशुद्ध वर्त रहा है। आता है ख्याल में? कठिन पड़ता है भाई। देखो ये
नहीं समझ में आएगा तो मिथ्यात्व और एकत्व बुद्धि की परिभाषाएं कैसे समझ में आएंगी? तो अपने को ये लगता है कि अरे वाह, ज्ञानियों के बड़े ठाट हैं, मजे भी करें और शुद्ध भी, जिनवाणी कहती है शुद्ध भी बरतते हैं। अज्ञानी बेचारा पूजा कर करके मरा जा रहा है और तो भी कह रहे हैं कि तुम अपराधी हो। तुमने अपराध और निरपराध की परिभाषा क्रियाओं से लगाई और कुंद कुंद स्वामी ने अपराध और निरपराध की परिभाषा श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा से लगाई। ये दोनों ने अंतर किया। कई बार बनारसी दास जी ने एक ऐसा, शायद मोक्ष अधिकार में या सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में ऐसा एक छंद लिखा है कि ज्ञानी के बाहर से तुम्हें जो क्रियाएं दिखती हैं वो ज्ञानी नहीं है, अंदर में परिणति कैसी चलती है वो ज्ञानी है। जिनकी चीहू टिचे मेटासी गुण चून वेको, कुकथा के सुन वेको दो कान मड़े हैं। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं। जिनकी सकत जागी अलख आराधवे को, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। तेई परे मारती पुनीत नरे आठो याम, राम रस गाड़ करें यही पाठ पढ़े हैं। ज्ञानी क्या पढ़ा है? राम रस गाड़ करें यही पाठ पढ़े हैं। ज्ञानी एक ही पाठ पढ़ा है, एक ही पाठ पढ़ते क्या? राम रस, राम माने भगवान आत्मा, राम रस गाढ़, गाढ़ समझते हो? गाढ़ा, एक पतला होता है ना और एक गाढ़ा होता है। नहीं आया समझ में? एक कढ़ाई भरकर दूध आप गैस के ऊपर रखो, चूल्हे के ऊपर रखो, कितना पतला है कि जरा सा हिला दो और वो गिर जाएगा दूध। जब आप उसको उसका धीमे धीमे मावा बनाते हो तो गाढ़ा होता जाता है, और गाढ़ा होते होते कितना गाढ़ा हो जाता है कि कढ़ाई को उल्टा भी कर दो तब भी नहीं नीचे गिरता, वो मावा नहीं गिरता, इतना चिपक जाता है। अब यहां ज्ञानी अज्ञानी का आप लगा लो कि अज्ञानी का उपयोग इतना पतला होता है कि जरा सा धक्का भी दे दे तो वो गोली मारने को तैयार हो जाता है। क्या कहा? और ज्ञानी का उपयोग इतना गाढ़ा होता है कि पत्थर भी बरसे तो आंख खोल के नहीं देखते। किसको कहते हैं? मतलब ज्ञानी की परिभाषा कैसी कि राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। कब? तेई नर पुनीत नर आठों याम, आठों याम माने 8 पैर होते हैं ना 24 घंटे में, कि 8 पैर एक भगवान आत्मा राम के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं आता जिनको। राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। जिनकी चिहुट चिमटासी गुण चूनवे को, वो चिमटा होता ना, 2 तरह के चिमटे होते हैं। एक तो जो घड़ी है ना, घड़ी को ठीक करने वाली छोटी सी चिमटी होती है जो आंख में यूं लेंस लगा के वो घड़ी, और एक बाबा जी का हरे कृष्णा हरे राम वाला चमीटा होता है। भाई साहब, बाबा जी के चमीटे से घड़ी ठीक करोगे तो एक ही बार में सवरे अंजर पंजर फैल जाएंगे। हम क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए बाबा जी का चमीटा नहीं, छोटी सी चिमटी। इसका अर्थ क्या हुआ? उपयोग को कितना सूक्ष्म करना चाहिए, उपयोग कितना बारीक होना चाहिए। ये स्थूल उपयोग में, अरे भैया तुम्हारी आत्मा की बात हमारी समझ में तो आती नहीं है। अरे कभी आएगी भी नहीं, चिंता मत करो। जिनके हृदय में इतनी उपेक्षा आत्मा के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति वर्तती है, तो उनकी समझ में भगवान आत्मा की कथा कैसे आ जाएगी? कि जिनकी चिहुट चिमटासी गुण चूनवे को, कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं। ये भी कथाओं में कभी उपयोग भ्रमाते नहीं है ज्ञानी। कोई अपने बारे में कहे कि भाई साहब वो तुम्हारे बारे में कह रहे थे, अब रहने दो, तुम्हारा उपयोग खराब होगा। कि अरे नालायक, उपयोग तो तूने पहले ही खराब कर दिया, अब क्या खराब होगा? कि नहीं अब नहीं बताएंगे, क्यों? तुम्हारा उपयोग खराब होगा। अब सुन के उपयोग खराब होगा कि बिना सुने उपयोग खराब हो रहा है? बताओ। ज्ञानियों को तो सुनने को मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, क्या फर्क पड़ा? कुकथा कहो, बी कथा कहो, राग कथा कहो, भोगों की कथा कहो, विषयों की कथा कहो। रावण ने कहा ना सीता से कि हे देवी मेरी ओर देखो तो सही है। वहां क्या लिखा? सीता जी ने दोनों कान अपने हाथ पर लगा लिए।
क्या लिखा? हा हा ऐसी पाप की वार्ता मुंह से नहीं करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। नहीं सुनना हमें। जहां हमारा उपयोग भटकता हो, विचलित होता हो, हमें तत्व ज्ञान से, भेद ज्ञान से दूर ले जाता हो, हमें नहीं सुनना ऐसे लोगों की कथाएं, वार्ताएं। जिनकी चिहु टिचि मिटासी गुण चून वेको, कुकथा के सुन वेको दो कान मड़े हैं। जिनकी सकती जागी, अलख, अलग कहते आत्मा को, और सकत माने शक्ति। अरे ज्ञानियों की जो ज्ञान दर्शन में शक्ति जागृत हुई है, कि जिनकी सकती जागी, अलख आराधवे को, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। उनकी शक्ति जगी है तो काय के लिए? काय के लिए? जैसे अभी शायद नीलेश भाई बोल रहे थे दोपहर में, वो कह रहे थे आज जो ये मनुष्य भाव मिला, काय के लिए मिला है? ये जो ज्ञान की शक्ति मिली है, ये काय के लिए मिली है? ये जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा ना कि अब सर्व ओर से निमित्त मिले हैं, तो सर्व ओर से निमित्तों में कौन सा? हम रुपया, पैसा, हम शरीर की सुंदरता, शरीर की निरोगता, हम इसे मानते ही नहीं है निमित्तों में। मतलब दो चीजें, एक ज्ञान मिला है, एक विशुद्धि मिली है। ज्ञान इसलिए मिला है कि आत्मा की बात हम समझ सकें, और विशुद्धि हमको इसलिए मिली है कि उसके प्रति हम गंभीर रह सकें। ये सर्व ओर से निमित्त मिले, जिनमें हम कितनी बार विचार करते हैं। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। क्यों? पवार साहब कहीं जा रहे थे और नहीं पहुंच पाए। आप सोच सकते हो, प्लेन में बैठने से पहले उन्हें एक विकल्प भी आया होगा। अब उस जीव को, बेचारे को तो क्या पता कि इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। पर भाई साहब, तुम्हें और हमें तो पता है इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। अब यहां थोड़ा काल समझते हो? थोड़ा माने क्या? कि अभी हम सुन रहे हैं तो काम कर लो। अभी 1 मिनट के बाद का राग तीव्र हो जाए। अभी यहां शांति से बैठे हैं ना, आप लोग घबराना नहीं। एक कसाय का उदय तीव्र आ जाए, गारंटी हमारी यहां नहीं बैठ पाओगे, पक्की समझना। मान कसाय अगर उदय तीव्र आ जाए, उनने पूछा नहीं, बुला के आगे बिठाना नहीं, हमको मंच पे इशारा भी नहीं किया, हमें नहीं सुनना, हम तो चले। मान कसाय आ गई ना, और क्रोध कसाय आ गई तो तब भी तुम यहां नहीं बैठ पाओगे। अब सोचो, क्रोध, मान, लोभ कसाय अगर उदय आ गई, फोन में आ गया चांदी का भाव आज बहुत घट गया, क्यों? और बहुत सारी 2 कुंटल 200 किलो चांदी ले रखी थी, सोने का भाव बहुत बढ़ गया। ये लोभ कसाय अगर आ गया तब भी यहां नहीं बैठ पाओगे। आप सोच सकते हो? कोई भी कसाय का एक तीव्र हृदय हो बे, न साथ स्वाध्याय में, न भगवान की भक्ति में, किसी में आप बैठे नहीं सकते हो। आप कल्पना करके तो देखो, जिनकी सकती जागी, अलख आराधवे को, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। तेई पर मार्थी पुनीत नर आठों याम, राम रस गाढ़ करें यही। ये है ज्ञानियों का स्वरूप, तो कि अंदर में भले ही लड़ते हो, शादी करते हो, 6 खंड के वैभव में तुमको रमते हुए हो, दिखते हो, पर अमृत चंद आचार्य देव कहते वे शुद्ध वर्त रहे हैं, और तुम सबसे एकांत में लेके जंगल में जाते हो तो तुम अशुद्ध वर्त रहे हो। तो ये जो शुद्ध और अशुद्ध की जो परिभाषा की, वो श्रद्धा की अपेक्षा से आचार्य ने की, क्योंकि अनंत संसार का कारण बाह्य क्रियाओं की निर्मलता, अनिर्मलता नहीं, परिणामों की निर्मलता, अनिर्मलता नहीं। क्या कहा? अनंत संसार का कारण ये मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या मति है। अब यहां देखो क्या कहते हैं इसमें, कि इसी प्रकार आत्मा भी जो अशुद्ध वर्तता हुआ, परिद्रव्य ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता उसी को बंध की शंका होती है, तथा जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता उसे बंध की शंका नहीं होती है। क्या कहा? जो शुद्ध वर्त रहा है, हम कहा, आज सबके मन में एक बात रहती है ना ख्याल में, कि जैसे किसी ने 50 करोड़ या 500 करोड़ या 5000 करोड़ या 50,000 करोड़ कमा लिया हो,
और कोई ये कह दे हाँ तुम हमको 1 करोड़ दे दो, हमारी गारंटी है कि इसी जन्म में वो इसी परिवार में हम तुम्हारा पुनः जन्म कर देंगे। बोलो कितना खुश होगा हैं कि अगले जन्म में कमाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में कमा के रख लिया ना तो ये कमाया हमें मिल जाएगा। आप सोच सकते कभी कभी ऐसा हो सकता है, यह संभव है ऐसा? अब ये यहां पर क्या कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तता हुआ अपरा उसे बंद की। अरे हमें डॉक्टर ये कह देवे कि तुम्हें 3 महीने बाद कैंसर हो जाएगा और 6 महीने बाद मर जाओगे तुम, तो कितनी बेचैनी हो जाती है। राजा सैनिक को भगवान के भाव मंडल में हमें ये बताओ अपनी नरक गति दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही थी? भगवान के कस के महावीर स्वामी के पैर पकड़ लिए होंगे कि हे भगवान हमें तुम पहला तीर्थंकर मत बनाओ, तीसरा चौथा बना देना पर नरक नहीं भेजो। मतलब अपनी नरक की पर्याय सामने दिख रही है। और पूरे आप सैनिक चरित्र में पढ़ के देख लेना, कहीं भी राजा सैनिक घबराई नहीं। क्यों नहीं घबराई? जो जो देखी वीतराग ने सुरसो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काय हो तदीरा। कहां जाओगे, कहां जाओगे, कहां जाएंगे? कि जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। कभी कभी सच कहता हूं, इन महापुरुषों का जीवन देखते हैं कि हम डॉक्टर हमें ये इंजेक्शन दिखाता है और देख के 1 सेकंड के लिए तो रोम रोम कपने लगता है कि इतनी बड़ी ये सुई अभी ये हमारी बॉडी के अंदर डालेंगे कितनी पीड़ा होगी। और वहां तिल तिल दे के खंड सामने दिखाई दे रहे और आंख में एक आंसू नहीं राजा सैनिक के में। लोग कहते श्रद्धा, अरे श्रद्धा का बल कितना मजबूत होता है। किसके आधार के ऊपर श्रद्धा खड़ी आपको मालूम? पहले तीर्थंकर बनेंगे, अरे ठीक है पहले बनेंगे, पहले बन जाएंगे, दूसरे बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम जरा सी प्रतिकूलताएं देख के घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हम विह्वल हो जाते हैं। और रही बात वर्तमान के संयोगों की, तो बहुत बढ़िया एक पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेकर काफी व्याकुल थे। वो तो नारायण और बलभद्र का नियोग रहता है 6 महीने का, ऐसा तो बहुत व्याकुल थे। तो लंका से विभीषण को बुलवाया, इन्हें समझाओ इनकी मति विभ्रम हो रही है। तो विभीषण ने समझाया और तो बहुत सारी 3 पृष्ठों में बात लिखी, पर एक सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा, हमारे और आप सबके समझने जैसा है। उसमें ये लिखा, ये जो बंबई है आपका, इसमें कितने बालू के कण होंगे बताओ, कोई गिन सकता है? और फिर इस देश में कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, इनमें कितने बालू के कण होंगे? अरे मध्य लोक में कितने मिट्टी या बालू के कण होंगे? वहां लिखते हैं कि असंख्यात द्वीप समुद्र जो मध्यलोक में हैं, इन सबके बालू समझते ना, रेता बोलते, क्या बोलते, बालू के कणों को इकट्ठा किया जाए, उससे ज्यादा तुम्हारे माता पिता बन चुके अभी तक। कितनी बार तुमने जन्म लिया है हम ये बता रहे। और कभी अनादि का स्वरूप पूछना हो तो किसी कर्णान योग वाले से पूछना जाके, किसी अनंत का स्वरूप पूछना हो तो किसी कर्णान योग वाले से पूछना। आप विचार कर सकते हो कि कितना, मतलब इतने जन्म मरण, इतने जन्म मरण, इतने जन्म मरण। आज सच में गुरुदेव जो ऐसा कहते, ये भव तो भव के अभाव करने के लिए मिला है। इसमें से बोलो कितनी सारी बातें निकालनी चाहिए कि इस भाव में, ये भाव पैसा कमाने के लिए नहीं मिला, ये भाव भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला, ये भाव भोगों के संग्रह करने के लिए नहीं मिला, ये भाव पर को अपने अनुसार परिणमन कराने के लिए नहीं मिला, ये भाव देह को संभालने के लिए नहीं मिला, ये भाव संयोगों को संभालने के लिए नहीं मिला, ये भाव संयोगों का संग्रह करने के लिए नहीं मिला, ये भाव तो अनंत भवों का अभाव करने के लिए भाव मिला है। अपन विचार कर, मतलब कहां आके, किस स्टेज पे आकर बैठे हैं। और यहां आकर भी क्या कहा, यहां आकर भी अगर तुम संयोगों के लिए रोते हो, विषयों के लिए रोते हो, तो टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें
तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं होती। जैसे किसी बड़े दरिद्री को चिंतामणि रत्न का अवलोकन कराया जाए और वह ना करे, हैं, किसी कोढ़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, और किसी संसार पीड़ित जीव को सुगम, दुर्गम नहीं, सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए और वह ग्रहण ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हुए। इस प्रकार के सुंदर सुंदर वचन, सुंदर गाथा। आगे बहुत अच्छा है, स्वकीय भाव, परकीय भाव। तो ये तो आपके ख्याल में आया होगा